जय भीम साथियों। आज 6 दिसंबर है। इस दिन बाबा साहेब आम्बेडकर का निधन हुआ था, जिसको परिनिर्वाण दिवस के नाम से जाना जाता है। जितने भी आम्बेडकरवादी लोग हैं, फॉर देम दिस पर्टिकुलर डे इज़ द डे ऑफ सैडनेस। दुख का दिन है, क्योंकि जिस इंसान ने उनको राइट्स दिलाए थे वो आज नहीं रहे थे। उनकी जो डेथ थी उसका रीज़न हार्ट स्ट्रोक कंसिडर किया जाता है। एंड अपने कुछ आखिरी दिनों में उनको बहुत ही ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस का सामना करना पड़ता था, बिकॉज ही वॉज नॉट स्लीपिंग एट ऑल एज ही वॉज कंप्लीटिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ बुद्धा एंड हिज धम्मा विच वॉज हिज लास्ट बुक। वो लिख रहे थे, बुद्धा एंड हिज धम्मा उनकी लास्ट बुक थी। उनका टाइपिंग करने के लिए दिया था। इट वॉज नॉट पब्लिश्ड नहीं हुआ था। वो बुद्ध धर्म भी प्राप्त कर चुके थे वो। और उनका जो लास्ट स्पीच था, उन्होंने भी वही वो स्पीच में बाबा साहब जो थे वो रो पड़े थे। दिस स्पीच वॉज डिलीवर्ड आई गेस इन आगरा। एंड बोलते बोलते रो पड़े थे कि मेरे खुद के लोगों ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तब तक SC ST रिजर्वेशंस के राइट्स लेके काफ़ी सारे लोग अच्छी अच्छी पोजीशन पर आ गए थे। और बट उन्होंने जो अवेयरनेस स्प्रेड करने का जो काम करना था वो नहीं किया था, जो बाबा साहेब ने एक्सपेक्ट किया था। तो उसकी वजह से काफ़ी दुखी थे। और उनके लास्ट दिन कुछ इस तरह से थे। नाउ ये वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज स्प्रेड करना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान अगर वो SC ST कम्युनिटीज़ के अंदर बॉर्न होता है, बाय बॉर्न तो वो ह्यूमन ही होता है, लेकिन उसके ऊपर टैग लगाया जाता है, तो वो टैग रिलीजियस टैग होता है। प्लस हमारे ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशनल टैग भी है, जो अच्छी बात है वैसे तो वो SC और ST कैटेगरी के लोगों का जैसे ही बॉर्न होता है, और अगर वो रूरल बैकग्राउंड से अगर बिलोंग करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी तभी से एक कह सकते हैं कि इट्स लाइक एन एग्ज़ाम। कठिन परिस्थिति का सामना करके उनकी लाइफ जीनी पड़ती है। आसान नहीं है SC ST कम्युनिटी में ज़िंदगी जीना इंडिया में आसान नहीं है। इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क एंड सम पीपल एक्सेप्ट दैट, सम डू नॉट एक्सेप्ट दैट। जो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो हार मान लेते हैं, और जो एक्सेप्ट नहीं करते वो सवाल करते हैं, और सवाल करते हैं तब उनको जवाब मिलता है। और जिसको जवाब मिलता है उसको आम्बेडकरवादी कहते हैं, क्योंकि उसको जवाब आम्बेडकर से ही मिलेगा कि मेरे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ। मुझे भी उसी तरह से आंसर मिला था। बचपन से डिस्क्रिमिनेशन का सामना तो मैंने भी किया है, थोड़े कम लेवल पे किया है, क्योंकि मैं बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ, दैट इज़ वाई। सर सयाजीराव गायकवाड़ ने ही वो पहले से एक कल्चर तो एस्टेब्लिश किया था वडोदरा में, दैट इज़ वाई मैं उससे बहुत ग्रेटफुल हूँ। लेकिन वो कल्चर भी, गायकवाड़ का कल्चर भी डिटोरिएट हो रहा है वडोदरा के अंदर। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कहाँ से नॉलेज ले। बाबा साहेब तो नहीं रहे, तो उनका जो नॉलेज है कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ जो हुआ वो क्या हुआ, किस तरह से हुआ, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड इट। सो उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रीडिंग। बाबा साहेब की बुक्स जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है इनके अंदर। बाबा साहेब ने सबसे ज़्यादा अगर प्यार किया है तो वो है बुक्स से। उनकी बड़ी लाइब्रेरी भी थी जो सिद्धार्थ कॉलेज को उन्होंने डोनेट की, जो अभी महाराष्ट्र के अंदर है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स। थोड़ी बुक्स अभी भी है, लेकिन उनकी लाइब्रेरी अभी भी है जहाँ पर वो रहते थे। एंड उनकी लिखी हुई बुक्स जो है उसके ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें चलती है, जैसे कि उनकी जो बुक
काफ़ी बुक्स है, उसके ऊपर से ही रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश हुआ है इंडिया का, जिसकी वजह से नेशनलाइज एंड नॉन नेशनलाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर्क कर रहे हैं. एंड ही वॉज अ फिलोसोफर एंड पॉलिटिकल जाइंट ऑल्सो. काफ़ी सारे जो लॉज है, 8 आवर का जो लॉ है, फिर वुमेन को सर्टन राइट्स मिलना, वो भी लॉज उन्होंने बनाया है. तो ये सारी बुक्स के अलावा अगर आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और आप डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हो, तो आपको आंसर कहाँ मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा बाबा साहेब की बुक से. तो सबसे पहली जो, अगर आप नए रीडर हो और आपको बुक पढ़नी है, तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड रीड फर्स्ट वेटिंग फॉर वीज़ा. वेटिंग फॉर वीज़ा जो बाबा साहेब की बुक है, बहुत ही पतली बुक है. इसका वॉल्यूम आप देख सकते हो, 20 पेज की ऑटोबायोग्राफी है. वेटिंग फॉर अ वीज़ा, सोचो किसी इंसान ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 20 पेज की ही लिखी है. एक्चुअली ही वॉज वेटिंग फॉर अ वीज़ा. 1935-36 में ये उन्होंने लिखा था. 1990 में आई गेस पब्लिश हुआ था ये बुक. सो वंडरफुल पीस है ये, पढ़ने के लायक है. कुछ इंसिडेंट, 6 इंसिडेंट बाबा साहेब ने लिखा है कि 6 इंसिडेंट मेरे लिए काफ़ी थे, कि कुछ जात पात के अनुभव हुए थे उनको. वो 6 इंसिडेंट उन्होंने इसके अंदर एक्सप्लेन किए हैं, और उसी से उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि क्या परिस्थिति है इंडिया में कास्ट की. सेकेंड बुक जो उनकी है, जो वन ऑफ द बेस्ट बुक मानता हूँ मैं बाबा साहेब की, वो है एनहाइलेशन ऑफ कास्ट. 1936 का मास्टरपीस है. एक्चुअली इट वाज द अनडिलीवर्ड स्पीच बाय डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर. अनडिलीवर्ड स्पीच मतलब कि आर्य समाज जो था, उनका जो काम था, वो आगे ले जाने का जो काम था, कि घर वापसी की जो एक पहल की थी, जिसके अंदर जो कन्वर्टेड रिलीजन्स होते थे मिशनरीज की वजह से, उनको वापस एक पर्टिकुलर रिलीजन में लाया जाता था. मैं यहाँ पर कोई रिलीजन का नाम इसलिए नहीं कहना चाहता, बिकॉज आई डोंट वांट एनी एक्यूजेशंस, कोई मुझे ब्लेम करे कि आप रिलीजन के बारे में वीडियो बना रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. जात पात तोड़क मंडल नाम का एक मंडल था, जो जिन्होंने बाबा साहेब को बुलाया था एक स्पीच देने के लिए, पर उनको बाबा साहेब की जो स्पीच थी वो पसंद नहीं आई. उसकी वजह से उन्होंने वो स्पीच कैंसिल कर दी. बाबा साहेब को ये बात का काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी ये स्पीच बनाने में. इसीलिए उन्होंने फिर ये बुक, ये जो स्पीच है, उसका जो ड्राफ्टिंग प्रॉपर करके उसको बुक की तरह पब्लिश किया अपनी खुद की प्रेस में. तो ये बुक मस्ट रीड है. मैंने जो बुक रीड की है वो है वही है एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, लेकिन उसका एनोटेड वर्जन है. अरुंधति रॉय ने पहले द डॉक्टर एंड सेंट लिखा है, जो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है बुक का, डॉक्टर एंड सेंट. और उसके अंदर बाबा साहेब की स्पीच वैसी की वैसी उन्होंने एस्टेब्लिश किया. अरुंधति रॉय ने इसके अंदर, द डॉक्टर एंड द सेंट के अंदर, करंट इंडियन सिचुएशन जो है 2014 तक का, वो एक्सप्लेन किया है. एंड उसके बाद पूना पैक्ट के ऊपर भी काफ़ी नोट्स है. इफ़ यू वांट दिस बुक्स, यू कैन गो एनी एप्लीकेशन ऑन ऑनलाइन एंड यू कैन ऑर्डर इट. तो ये इवन हिंदी और गुजराती के अंदर भी ट्रांसलेटेड है, तो यू कैन परचेज दिस बुक्स. अब ये बुक से आपको ये पता चलेगा, ये बुक से आपको ये पता चलेगा कि क्या हुआ अब तक आपके साथ, जो हुआ आसपास जो हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. और फिर उसके बाद डेफिनेटली आपको 2-3 दिन तक नींद ही आएगी, विच इज़ एक्सेप्टेड. जिन लोगों ने आर्टिकल 15 मूवी देखा होगा, और उनकी जो, उन्होंने जो दुख सहन किया होगा थोड़े टाइम के लिए, 1 to 2 आवर्स के लिए, ये बुक पढ़ोगे, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आप 2-3 दिन तक सो नहीं पाओगे. लेकिन वो ज़रूरी भी है. इफ़ यू वांट आंसर्स, यू कैन बेयर दैट. आप उतना सहन कर सकते हो. तो ये एक है, आपको ये बुक से एक जानकारी मिलेगी कि सवाल जो है वो मानसिकता का है. किसी को ऊंचा, किसी को नीचा बताना, वो सोच से आप बताते हो, किसी के ऊपर और किसी को नीचे, बाकी तो सब इक्वल है. क्योंकि यहाँ पर जो इंसिडेंट होते हैं, उससे वही साबित होता है कि सवाल जो है वो मानसिकता का है.
बीच में द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आया था, विच इज़ द वेल नोन न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर 4 या 3 दिसंबर में एक छोटा सा आर्टिकल छपा था कि एक 50 इयर्स का दलित था, वो काम से कहीं जा रहा था, मजदूरी करता था बेचारा। तो उसको 2 लड़के आए, वो कौन सी कम्युनिटी के थे, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट वो 2 लड़कों ने उससे माचिस मांगा। क्या मांगा? माचिस। अब ये धूम्रपान नहीं करता होगा, तो मे बी उसने बोला कि भाई मेरे पास माचिस नहीं है, सिर्फ यही आंसर उसने दिया, और वो 2 लड़कों ने उसको इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल में जब उसको ले जाया गया सरकारी अस्पताल में, तो उसको डेथ घोषित किया। सो हियर वी आर डीलिंग विथ मेंटालिटी, हाउ टू गेट रीड ऑफ दैट मेंटालिटी। कैसे इस मेंटालिटी को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, कैसे निकाल सकते हैं। तो एक ही है SC ST कम्युनिटी के लिए, तो मैं एक ही बात कहूँगा, रीड आम्बेडकरवादी बनो। आपको पता चल जाएगा आपको कैसे डील करना है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ये नहीं कर पाते बिकॉज वो रूरल बैकग्राउंड से है, तो हमारा काम है वो करना, हम जो करते हैं अभी भी हम कर ही रहे हैं वो चीज़। जो आम्बेडकरवादी लोग हैं, वो ट्रू आम्बेडकरवादी वही है जो जाता है, अवेयरनेस स्प्रेड करता है, बिकॉज ही और शी नोज व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर। दूसरी बात, अगर मैं हाथरस की जो रेप का एग्जाम्पल दूं, तो इफ़ यू कंपेयर हाथरस रेप एंड दिल्ली रेप केस, जो निर्भया कांड भी जिसको बोलते हैं, निर्भया कांड जो था, निर्भया रेप केस था, उसके अंदर लस्ट का सबसे बड़ा रोल था। जो जितने लोगों ने रेप किया था निर्भया का, वो पॉर्न एडिक्ट थे। बट हाथरस के अंदर मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ है, वो लस्ट बेस्ड रेप नहीं था, उसमें भी मानसिकता का ही एक बड़ा रोल था। मानसिकता मतलब क्या, कि हम ऊपर है, तुम नीचे हो, तुम इसी के लायक हो। ये एक मानसिकता जो है वो चल रही है इंडिया में खास करके। तो ये मानसिकता से कैसे लड़ा जाए, कैसे इससे बचा जाए, कैसे इससे अवॉइड तो नहीं कर सकते, बच भी नहीं सकते, कब तक इससे दूर भागोगे। तो SC ST कम्युनिटी जो है उनके लिए ये मैसेज था मेरा। और आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आज के दिन के बारे में नहीं पता था, देन अगेन यू शुड नो बेटर, बिकॉज अगर ये दिन और काफ़ी सारे दिन जो थे अगर वो नहीं होता, तो शायद आप ये वीडियो भी नहीं देख पा रहे होंगे, और आपके बॉडी के ऊपर कपड़े भी नहीं होते जो अभी आपने पहने हैं, क्योंकि वी वर ऑल स्लेव्स व्हेन आम्बेडकर वॉज नॉट देयर। तो इसी के साथ वीडियो जो है मेरा वो फिनिश करता हूँ। जय भीम।